मोदी जी की कई ऐसी पॉलिसीज हैं जिससे कि रशियन प्रेसिडेंट ने बहुत तारीफ की है और उन्होंने कहा है कि वो उनको बहुत कुछ चीजें जो है वो उनसे वो सीखने की कोशिश भी कर रहे हैं। रशिया इस टाइम कह रहा है कि इंडिया इज अ प्रॉफिटेबल कंट्री, तो इस टाइम चौधरी साहब सिर्फ रशिया नहीं पूरी दुनिया का ये कहना है कि इंडिया इज अ प्रॉफिटेबल कंट्री। ठीक है, अमेरिका को देख रहे हैं जो कि सुपर पावर है, वो इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है। फिर से भारत का डंका बजा है। इस बार आपको बता दें, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मेक इन इंडिया की तारीफ की है। क्यों? क्योंकि वो इंडिया को प्रॉफिटेबल कंट्री मानता है। चाइना को देख ले जो उसका दुश्मन रहा है, ठीक है, उसकी मजबूरी बनी हुई है इस टाइम इंडिया के साथ ट्रेड करना। क्यों? क्योंकि इंडिया इज अ प्रॉफिटेबल कंट्री। के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर, वो आजकल क्या काफी टाइम से, जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने, इससे पहले के भी जब 2 बार वो प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने यही कोशिश की थी कि उनके यहाँ किसी ना किसी तरीके से डिफरेंट कंट्रीज आए, ट्रेड हो, चाहे वो गल्फ कंट्रीज हो जिसमें सऊदी अरेबिया भी शामिल है, और साथ साथ यूरोपियन कंट्रीज और कई दूसरी कंट्रीज के साथ उनके टर्म्स हमने अच्छे होते हुए ही देखे। और अब रशिया की तरफ से ये भी कहा गया, या रशियन प्रेसिडेंट जो है उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि वो भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। बल्कि हमारी हमेशा से यही ख्वाहिश रही कि काश पाकिस्तान के भी कई कंट्रीज के साथ टर्म्स अच्छे हों, ताकि हमारे यहाँ भी लोग जो हैं वो इन्वेस्टमेंट करने में अपना कुछ इंटरेस्ट शो करें और कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी जो है वो अपनी इकोनॉमी को बेहतर बना सके। डेफिनेटली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो हम देख रहे हैं। और रशिया और भारत के टर्म्स तो हमेशा से वैसे हमने देखा है कि अच्छे ही रहे। हालांकि अमेरिका की तरफ से कई तरह की बातें की गई और कई बार भारत को रोकने की कोशिश भी की गई, लेकिन बहरहाल भारत की तरफ से एक बार फिर हमने देखा कि एक काफी पॉजिटिव किस्म का रिस्पांस जो है वो गया है। और अब रशियन प्रेसिडेंट जो है उनका कहना ये है कि जी वो भारत के साथ अपने टर्म्स को और आगे की तरफ लेके जाना चाहते हैं। और ना सिर्फ ये, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि मोदी जी की कई पॉलिसीज ऐसी हैं जो उनकी गवर्नमेंट में, यानी इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट इस वक्त भारत में है, उनकी कई ऐसी पॉलिसीज हैं जिससे कि रशियन प्रेसिडेंट ने बहुत तारीफ की है और उन्होंने कहा है कि वो उनको बहुत कुछ चीजें जो है वो उनसे वो सीखने की कोशिश भी कर रहे हैं। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जी भारत में वो इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। डेफिनेटली अगर कोई आपको कैश में पेमेंट करता हो तो आप उसके साथ भला क्यों काम नहीं करना चाहेंगे, भला क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम अगर पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान में हमें ये प्रॉब्लम साफ साफ दिखाई दे रही है कि अब पाकिस्तान में जो भी इन्वेस्टर आता है या कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता भी है तो वो अंदर से यकीनन डरा सहमा होता है और उसको लग रहा होता है कि न जाने उसका पैसा और उसकी जान जो है वो बचेगी या नहीं बचेगी। लेकिन दूसरी तरफ भारत है कि जहां पर लोग इन्वेस्टमेंट के लिए आते जा रहे हैं और जिस तरीके से वो जाकर डिफरेंट कंट्रीज में अपनी कंट्री के लिए बात करते हैं, या जब कोई भारत विजिट करता है तो जब वो रिसीव करते हैं और उनके सामने जब वो अपनी कंट्री की बात करते हैं तो यकीनन वो इतने स्ट्रांगली बात की जा सकती होगी क्योंकि कैश में पेमेंट हो रहा है, आप उधार नहीं ले रहे हैं, आप किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, आप किसी से ये नहीं कह रहे हमारी मदद कर दो, बल्कि आप खुद इस काबिल हैं कि आप कई कंट्रीज की मदद कर सकते हैं। अगर आप इस पोजीशन पे होते हैं, चाहे आप इंडिविजुअल हो या आप कंट्री हो, तो आपकी अपने आप ही दुनिया में एक रिस्पेक्ट और एक इज्जत हो जाती है। और एक साइड पे रशिया के प्रेसिडेंट ने ये स्टेटमेंट दी है कि इंडिया इज अ प्रॉफिटेबल कंट्री, दूसरी साइड पे अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के एक इंटेलेक्चुअल समझे जाते हैं ज़ाद हामिद लाल टोपी के नाम से जो थोड़े फेमस हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट बल्कि प्रॉपर वीडियो बनाई है जिसमें वो पाकिस्तान के नौजवानों को गजवा हिंद की तैयारी करवाते नजर आ रहे हैं। इन दोनों चीजों के ऊपर अंबर हाशमी से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अंबर जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगी आप? गजवा हिंद की तैयारी, जो ऑनलाइन गजवा हिंद की तैयारी ज़ाद अहमद साहब करवा रहे हैं, दूसरी साइड पे रशिया के प्रेसिडेंट ने स्टेटमेंट दी है, क्या कहना चाहेंगे? गजवा हिंद ऐसा टॉपिक है, इसके ऊपर अगर मैं बात करूंगी ना तो बड़े बड़े मौलवियों को बड़ी मिर्चें लगेंगी। अच्छा, तो आप में अगर हिम्मत है ना, तो फिर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप किसी दिन मखसूस सिर्फ इसी टॉपिक पे मुझसे बात करें, ताकि आप फिर आपको करने का मजा है और मुझे बताने का मजा है, डिटेल में बताने का मजा है। फिलहाल आप आए टॉपिक की तरफ। जो आपने बात की है ना कि रशिया इस टाइम कह रहा है कि इंडिया इज अ प्रॉफिटेबल कंट्री, तो इस टाइम चौधरी साहब सिर्फ रशिया नहीं पूरी दुनिया का ये कहना है कि इंडिया इज अ प्रॉफिटेबल कंट्री। ठीक है, अमेरिका को देख रहे हैं जो कि सुपर पावर है, वो इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो इंडिया को प्रॉफिटेबल कंट्री मानता है। चाइना को देख ले जो उसका दुश्मन रहा है, ठीक है, उसकी मजबूरी बनी हुई है इस टाइम इंडिया के साथ ट्रेड करना। क्यों?
क्योंकि इंडिया इज अ प्रॉफिटेबल कंट्री। ठीक है। सिर्फ यही नहीं, दुनिया के जो मुस्लिम ममालिक है, सऊदी अरब है, यूएई है, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं इंडिया के साथ, क्योंकि वो प्रॉफिटेबल कंट्री है। ठीक है। अफ्रीका बार बार बुला रहा है अपनी तरफ की, जी आप हमारे पास आए, हमारे साथ प्रोजेक्ट्स करें, हमारे साथ ट्रेड करें। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिटेबल कंट्री है। क्या वो लोग समझते हैं प्रॉफिटेबल कंट्री समझते हैं? मुझे ये बताएं, कौन सी ऐसी कंट्री है, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने अब तक इंडिया के साथ ट्रेड किया और उसका कोई नुकसान हुआ हो? यानी प्रॉफिटेबल कंट्री है वो, तो उसके साथ ट्रेड कर रहे हैं, उसके साथ लोग जुड़ रहे हैं, उनकी मजबूरी बन गई है इस टाइम उनके साथ जुड़ना। ठीक हो गया। और दूसरी साइड पे अगर मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हमें भी जितना जल्द हो ये बेहतर है कि हम इस चीज को समझेंगे भाई कौन से कंट्री से हमें ट्रेड करने का फायदा होगा और किस कंट्री से ट्रेड करने का नुकसान होगा। अगर पास में देखें किससे हमने नुकसान लिया, ट्रेड करके हमें फायदा हुआ, नुकसान हुआ ट्रेड बंद करके। आप देखें ना, नुकसान इंडिया के साथ अगर किसी की ट्रेड बंद होती है उसमें इंडिया का कोई नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि आपने देखा होगा पाकिस्तान की आज से 4-5 साल पहले इंडिया के साथ ट्रेड अच्छी थी, अब नहीं है, तो पाकिस्तान के क्या हालात हैं। ठीक है, इस टाइम आलू और प्याज का आप रेट देखें पिछले 4-5 साल से कहाँ था, कंपेयर करें और कितनी तेजी से कहाँ जा रहा है। बांग्लादेश को देख लें, जिसकी हम इस टाइम हम लोग खड़े होकर सड़कों पर मिसालें देते थे कि बहुत रैपिडली आगे जा रहा है, ग्रो कर रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके रिलेशन थोड़े से खराब हुए हैं इंडिया के साथ, उसका असर पड़ा है। 6-7 माह में वो बांग्लादेश से समझ लें बांग्लादेश बन गया। और अगर यही सूरत हाल रही ना, तो बांग्लादेश समझे बंद है। उसकी वजह ये है कि आप ये देखिए बांग्लादेश की बिजली कहाँ से आ रही है, मोस्टली इंडिया से आ रही है। उनकी खुराक जो है, उनकी सब्जियां हैं, उनके फल हैं, उनका राशन है, वो कहाँ से आ रहा है, वो मोस्टली इंडिया से आ रहा है। तो नुकसान अगर ट्रेड बंद होती है तो इसमें इंडिया का कोई नुकसान नहीं है। वो कंट्रीज जिनकी ट्रेड बंद हुई है इंडिया के साथ, नुकसान में वो है। पाकिस्तान आपके सामने है, बांग्लादेश आपके सामने है, बल्कि हमें ये समझने की जरूरत है। चौधरी साहब, मैं आपको बात करने का मौका देती हूँ, हमें ये समझने की जरूरत है कि इस टाइम जितना जल्दी हम समझेंगे, जितना जल्दी हम समझेंगे, इस बात को पिक करेंगे, उतना जल्दी हमारा ही फायदा है, हम ही डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत की और प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉलिसीज़ की, खासकर मेक इन इंडिया की काफ़ी तारीफ करी। और ये सारी चीज़ें आगे आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली हैं और उसका रीज़न है अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनने जा रही है। और डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ हॉकिश नहीं है रशिया की तरफ, और उन्हें रशिया इंडिया रिलेशन से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है जिस तरह बाइडेन को थी। तो अब आने वाले समय में भारत और रशिया के रिलेशंस और अच्छे होंगे। और ये भी देखने को मिलेगा कि राष्ट्रपति पुतिन भारत की बढ़ चढ़ कर तारीफ कर रहे हैं और भारत में इन्वेस्टमेंट भी करना चाह रहे हैं, क्योंकि इससे पहले बाइडेन की जो सरकार थी वो बहुत सारे रोड़े क्रिएट करती थी इंडिया रशिया रिलेशंस में। वो चाहते थे कि इंडिया रशिया रिलेशंस ख़त्म हो जाए और भारत कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट रशिया से ना ले, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए, लेकिन भारत ने उस सारे प्रेशर को रेजिस्ट किया और अब आने वाले समय में ऐसा कोई प्रेशर रहने नहीं वाला है। तो व्लादिमीर पुतिन भारत की तारीफ़ें करते रहेंगे और ज़्यादा। इस पर पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि जहां एक तरफ भारत की तारीफ विश्व की सुपर पावर्स करती हैं और उसका रीज़न ये है कि भारत एक खुददार मुल्क है, भारत कैश में ट्रांजैक्शंस करता है, हमारी तरह भीख नहीं मांगता और लोन नहीं मांगता, और इसी बात से भारत की इज्जत हमेशा की जाती है और आने वाले समय में भी भारत की इज्जत पूरे विश्व में बढ़ती ही जाएगी और हमारी इज्जत हर बीतते दिन के साथ कम हो रही है।